दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक औरत और उसके 2 बच्चियों के साथ तमाम हदें पार की। उसने गाड़ी में तीनों के साथ वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। वो दोनों बच्चियां उस आदमी के आगे क्या फरियाद करती रहीं। माँ ने ऐसे क्या अल्फाज बोले जो रहती दुनिया तक अमर हो गए। फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर खत्म करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी पर गज़बनाक होंगे, उसको अपनी रहमत से दूर कर देंगे। फिर फरमाया, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया उसने जमीन पर फसाद बर्पा कर दिया। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। आपने काबे को मुखातिब करके फरमाया, ए काबा, तू कितना अच्छा है, तुझसे आने वाली खुशबू किस कदर प्यारी और उम्दा है, तेरी अजमत किस कदर बुलंद है, तेरी हुर्मत किस कदर ज्यादा है, लेकिन तेरी तमाम अजमतों के बावजूद उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोमिन की जिनो माल की हुर्मत तेरी हुर्मत से कहीं ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने मुसलमान भाई की तरफ असले से इशारा ना करे, इसलिए कि तुम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि शैतान उसके हाथ को डगमगा दे और वो उसे नाहक खत्म करने की वजह से जहन्नुम में दाखिल हो जाए। दोस्तों, मक्का के एक पुलिस ऑफिसर के पास 20 कैदी लाए गए जिनके अगले दिन सर कलम करने का फैसला सुनाया गया। पूरे शहर में इस फैसले के चर्चे थे कि कल फला जगह 20 आदमियों के सर कलम किए जाएंगे, लिहाजा लोग इस बात के मुंतजिर थे कि वो सब कुछ देखने के लिए मुकर्रा जगह पर पहुंच जाएंगे। ये तमाम के तमाम लोग मक्का के मशहूर कातिल थे। इनमें ऐसे लोग भी थे जो रोजाना अल्लाह की हदों को क्रॉस करते। रात को ये लोग सुबह का इंतजार करने लगे। चांदनी रात और हल्की हल्की बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार था। इन तमाम कैदियों में से एक कैदी इंतहाई चालाक और ताला खोलने का माहिर था। ठंडे मौसम की वजह से अक्सर पुलिस वाले कुर्सियों पर सो चुके थे। चुनाचे एक कैदी ने आहिस्ता से ताला खोला और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। चुनाचे जब पुलिस वाले की आंख खुली तो उसने हवालात को देखा तो उसका ताला खुला था। उसमें से एक कैदी गायब हो चुका था। चुनाचे ये पुलिस वाला भाग कर अपने सीनियर के पास गया। उसे बताने लगा कि जिन लोगों का कल सर कलम किया जाना था उनमें से एक आदमी भाग चुका है। चुनाचे ये दोनों पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े, मगर वो आदमी इस वक्त गायब हो चुका था। ये दोनों काफी देर तक उसे तलाश करते रहे, मगर वो आदमी इन दोनों को ना मिला। थक हार कर ये दोनों आदमी वापस आ गए। अब सीनियर पुलिस वाला अपने साथी को कहने लगा, कल थाने के इंचार्ज ने मुझसे 20 आदमियों का तकाजा करना है। वो मुझ पर इल्जाम लगाएगा कि मैंने रिश्वत लेकर उस कैदी को छोड़ा होगा, जबकि तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया। चुनाचे ये पुलिस वाला अपने सीनियर के सामने कसमें खाने लगा। सीनियर पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे लिए ये मशवरा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम अपने साथ मेरा भी सर कलम करवाओगे। पुलिस वाला अपने सीनियर की मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं भाग कर कहाँ जाऊँगा, हमारा महकमा तलाश करेगा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। चुनाचे अब ये दोनों किसी ऐसे आदमी की तलाश में निकले जो शक्ल से बेवकूफ हो, जिसको अगले दिन बड़े ऑफिसर के सामने पेश करके उसका सर कलम किया जाए। ये ऐसे आदमी को मक्का की गलियों में ढूंढते रहे, मगर ऐसा आदमी इन्हें कहीं नहीं मिला। चुनाचे ये तलाश करते करते जद्दा एयरपोर्ट के करीब आ गए। वहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला जो टैक्सी ड्राइवर था और कज़ाए हाजत में मशरूफ था। ये दोनों पुलिस वाले उसके पास जाकर कहने लगे, तुम्हें इस बात का पता नहीं, सड़क के किनारे कज़ाए हाजत करना जुर्म है।
तुम वही हो जो भाग कर आए हो? वो आदमी कहने लगा, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं किसी जगह से भाग कर नहीं आया। ये दोनों उस आदमी को गिरफ्तार करके थाने में ले आए। सुबह को तमाम लोगों को थाने के इंचार्ज के सामने पेश कर दिया गया। टैक्सी ड्राइवर ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये लोग मुझे किस वजह से गिरफ्तार करके सरकलम करवाना चाहते हैं। मैं कज़ाए हाजत में मशरूफ था, ये लोग पकड़कर मुझे इस जगह पर लाए हैं। यकीनन इन लोगों ने किसी आदमी को छोड़ा होगा और मुझे उसकी जगह पर कुर्बान करना चाहते हैं। चुनाचे थाने के इंचार्ज ने सीनियर पुलिस वाले को बुलाकर पूछा, मुझसे सच्ची बात करो, क्या ये आदमी सच कह रहा है? तुमने किसी कैदी को भगाया है और क्या तुमने इसे पैसे लिए हैं? सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये आदमी अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। आपने मुझे 20 आदमी दिए थे, 20 आदमी आपके पास मौजूद हैं। दोस्तों, तमाम कैदियों के सर कलम करने में 3 घंटे बाकी थे। थाने का इंचार्ज परेशान था कि कहीं किसी बेगुनाह का सर कलम ना कर दिया जाए। अब वो असल मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। चुनाचे थानेदार उस टैक्सी ड्राइवर को एक कमरे में ले गया। तमाम लोगों ने मिलकर उसकी खूब धुलाई की। थानेदार उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुमने किसी के साथ ज्यादती की होगी, यही वजह है तुम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद फिर थानेदार ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। चुनाचे वो मजबूर होकर बताने लगा कि शाम को मैं खलील रोड पर खड़ा था कि एक काला हबशी मेरे पास आकर कहने लगा, ये मेरी बीवी है और 2 बच्चियां हैं, इनको रियाज पहुंचाना है। उसने मुझे किराया भी दे दिया। इसके बाद वो आदमी चला गया। मैं उस औरत और उसकी बच्चियों को लेकर रियाज की जानिब चल पड़ा। रास्ते में औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो औरत इंतहाई खूबसूरत थी। शैतान ने मुझे वर्गलाया, मैं उस पर दिल हार बैठा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की हदों को क्रॉस करके उसके साथ तमाम हदें पार करना चाहता था। मैंने उसे गुनाह की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तेरी बच्चियों को फेंक कर ख़त्म कर दूंगा। वो औरत कहने लगी, जो मर्जी कर लो, मैं किसी भी सूरत ऐसा गुनाह नहीं करूंगी। वो कहने लगा कि मैंने उसकी दोनों बच्चियों को एक एक कर फेंक दिया, मगर वो औरत अपने फैसले पर डटी रही। चुनाचे मैंने उसके साथ वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके साथ तमाम हदें पार की। उसके बाद पकड़े जाने के खौफ से उसे हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद मैं जद्दा आया ताकि मैं अपनी हर चीज़ को यहाँ से ले जाकर किसी और शहर शिफ्ट हो जाऊँ। चुनाचे मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ तो मैं वहाँ पर बैठकर कज़ाए हाजत करने लगा। यूं ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए। दोस्तों, थानेदार कहने लगा, मुझे इस बात पर यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। तुमने जो किया तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुनाचे फिर उस आदमी का भी 20 आदमियों के साथ सर कलम कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, सिवाय उसके जिसने उसकी जात के साथ शिर्क किया हो या जानबूझकर किसी को खत्म किया हो।